टॉपिक है लाइन एंड एंगल। इसमें ये हम पढ़ चुके थे, एक पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो ये एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। इंटीरियर एंगल ये इसके इक्वल होगा तो ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, फिर ये इसके इक्वल होगा, ये सारे इक्वल है। ऐसे ही इस तरफ चले तो ये सभी इक्वल है। इन दोनों का सम 180 है, इन दोनों का सम 180। अब इन दोनों का सम 180 है तो इसका और इसका भी 180 हो क्योंकि इसके बराबर है। तो उस तरीके से प्रॉपर्टीज लिखी थी। अब देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 और उसके डिफरेंट क्वेश्चंस क्या क्या, और फिर इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस भी इसी पे देख लेंगे हम लोग। तो पहले ये लाइन एंड एंगल कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हुआ, तो पैरेलल लाइन से इसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहे हैं, ये लिखा ए बी सी डी, ये एंगल दिया है 50 डिग्री, ये लिखा है एक्स, फिर लिखा है ये है 130 डिग्री और ये दिया है वाई। क्या कैलकुलेट करना है सो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल, ये कहा गया। तो ये y 130 हो गया और ये x 150 प्लस x 180 हुआ तो x भी 130 हो गया। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो को इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो ये लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। बाकी और भी प्रॉपर्टीज कोई लिख सकते हैं तो बाकी प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगी वैसे। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कोई डाउट है तो बताइए और कुछ एक्सप्लेन करना। ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। ए बी सी डी के पैरेलल, सी डी ई एफ के पैरेलल, ये सभी पैरेलल है, दिया हुआ है क्वेश्चन। y is to z is 3:7, ये दिया है y is to z है 3:7। अब ये देखते हैं कौन से एंगल है। ये ट्रांसवर्सल इन तीनों कट करे, ये एंगल है x, ये है y और ये दिया है z। अब कहा गया फाइंड x, तो इसमें एंगल x कैलकुलेट करना, ठीक है। y is to z 3:7 है, x कैलकुलेट करना है कि x एंगल क्या हो। बनाएंगे इसको, x और z की वैल्यू निकाल दीजिए, सिर्फ x निकालनी है, वैसे तो y z आ जाएगा 126। स्क्रीन ब्लर सी है। हाँ क्या हो रहा है, वापस बोली। स्क्रीन ब्लर है। स्क्रीन ब्लर है। बाकी बच्चे बताएं। अब ठीक है। अब ठीक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है, थोड़ी 2-4-5 सेकंड ऐसा कई बार हो जाता है, वापस वेट कीजिए। अगर ठीक हो रही है तो सही है, नहीं तो बताएं। बाकी स्टूडेंट्स को भी सेम प्रॉब्लम है तो फिर मुझे रिकनेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप एक स्टूडेंट को रिकनेक्ट करना होगा और हो जाएगा। एक्स है 126 आ गया। तो ये एंगल जेड है, तो ये भी एंगल जेड ही होगा। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, देखिए उसको आप नेम दे करके लिख देंगे कि दिस इज इक्वल टू दिस, क्योंकि कोइंटीरियर एंगल होगा कि नहीं। अब यहाँ ये जेड है तो ये एक्स भी जेड ही होगा, होगा क्या। एक्स प्लस वाई कितना है 180, या वाई प्लस जेड भी 180। वाई को अगर हम लोग 3 अल्फा ले लें तो जेड कितना होगा 7 अल्फा। यहां से देखिए 3 अल्फा प्लस 7 अल्फा इज इक्वल टू 180, 10 अल्फा इज इक्वल टू 180, तो अल्फा हो गया 18 और जेड बराबर ही एक्स है, तो एक्स बराबर जेड बराबर 7 अल्फा मीन 7 इंटू 18 126। बाकी लिख नहीं रहे वो आप लिखोगे कि ये एंगल इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, सारी
इंफॉर्मेशन जैसे स्कूल के एग्जाम में लिखते हैं, कैसे आया ये देख रहे हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए ऐसा दो लाइन है, ए बी सी डी, ये है ई एफ, ये है जी, ये एंगल है 90। एरिया ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी के, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के, एंगल जी ई डी 126 डिग्री दिया है, तो फाइंड एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। ये एंगल्स कैलकुलेट करो, फाइंड दीज एंगल्स, ये 3 एंगल्स कैलकुलेट। Angle AG equal to 126 degree, GEF equal to 36 degree and FGE equal to 50. अब ए बी सी डी के पैरेलल है, कैलकुलेट कर ले बाकी सभी लोग भी। नोट कर लीजिए और सभी लोग कैलकुलेट कर लें। सर AGE 126 होगा, AGE 126 होगा। अब देखिए 90 और ये दिया है GED, ये पूरा कितना है Alternative 126, और ये भी 126. ये कैलकुलेट करना है, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, तो पागल। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स है, तो एंगल AGE विल बी इक्वल टू एंगल GED को इंटीरियर, है ना, बताइए। यस सर। तो एंगल GED क्वेश्चन दिया है तो 126 हो गया, 126। और क्या पूछा है GEF, GEF ये पूछा है, तो 126 में से 90 माइनस कर देंगे, 36. तो एंगल GEF 126 माइनस 90 36, FGE FGE इस वाली ये FGE 180 minus 120. ये दोनों का सम 180 होगा, तो 54। तो ये हो गया 180 माइनस 126, दैट इज 54। ये आ जाएगा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ऐसे डायग्राम दिया, ये है पी क्यू, क्यू फिर यहाँ आर, ये है एस, फिर ऐसे पैरेलल में ये एंगल दिया है 110 डिग्री, ये एंगल दिया है 130 डिग्री, लिखा है पी क्यू और एस टी पैरेलल है, पी क्यू एस टी पैरेलल है, और ये एंगल दिया है, क्या कैलकुलेट करना है, एंगल क्यू आर एस, ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, क्यू आर एस। 60 degree. यस सर 60 डिग्री। ठीक है, So 60 degree में क्या? तो इसको आगे एक्सटेंड कर दें, No sir. नहीं एक्सटेंड करने के भी बना सकते हैं। ये देखो ये 110 है तो कितना हो गया, ये हो गया 180 माइनस 110 70 डिग्री, ये पैरेलल है तो ये अभी पैरेलल ही रहेगा, तो ये को इंटीरियर एंगल से ये एंगल 130 डिग्री, ये कितना हुआ 50 50 डिग्री, इन तीनों का सम 180, तो इसकी आर आ जाएगा, तो एंगल आर क्यू आर एस 180 माइनस 70 प्लस 50 60 डिग्री, ठीक है, ये बोल रहा था, कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट वन,
क्वेश्चन नंबर 5, ये डायग्राम बना हुआ है, ए यहाँ पर पी बी दूसरी पैरेलल लाइन से, क्यू आर, ये है सी, इधर है डी, ये एंगल है 120/70, ये एंगल है 50 डिग्री, ये है वाई, ये दिया है एक्स। ठीक है, इन ए बी सी डी के पैरेलल है, ये भी लिखा है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो एक्स और वाई कैलकुलेट करना, फाइंड एक्स एंड वाई, ये सारे एंगल्स के। इस डायग्राम में एक्स एंड वाई कैलकुलेट करना। x is equal to 50 degree, y is equal to 77 degree. Yes, sir. x is equal to 50 डिग्री एंड y is equal to 77 डिग्री। ठीक है, तो ये तो पैरेलल है, तो को इंटीरियर एंगल से x बराबर क्या होगा 50 डिग्री। को इंटीरियर है, को इंटीरियर, तो ये आ गया x पे, ये 127 है, तो ये कितना हो गया 53। इससे निकाल सकते हो, ये 127 इन दोनों का सम होगा, इन तीनों का सम 180। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर x इक्वल टू 50 हम ऑल्टरनेट इंटीरियर नहीं लिखेंगे क्या? सॉरी, अल्टरनेट इंटीरियर है, को इंटीरियर नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर। को इंटीरियर तो यहाँ पे हो, ये है ना, Yes. को इंटीरियर का सम तो 180, अल्टरनेट इंटीरियर है, इसके पहले यहाँ लिखा अल्टरनेट इंटीरियर, सही बोल रहे हैं वर्ड। सर यहाँ पे एंगल वर्डिंग की थोड़ा सा वो हो जाती है, क्योंकि बाकी कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ही, ये x बराबर 50 डिग्री होगा और इसमें ये 53 हो गया, तो इन तीनों का सम x प्लस 50 प्लस y प्लस 53 इज इक्वल टू 180, उससे निकाल सकते हो। ये 50 प्लस y प्लस 53 इज इक्वल टू 180, तो y कितना आ गया 70। सर हाँ बोलो। सर ये पी आर क्यू एंगल निकाले बिना भी तो वाई निकल सकता है ना सर। हाँ हाँ, Yes, sir, y plus x प्लस y बराबर 127, उससे लिख सकते हैं। सर वो भी हो सकता है ना 50 प्लस वाई Yes, sir, 50 plus y 127 minus हाँ 50 प्लस y इक्वल टू, 127. हाँ वैसे भी लिख सकते हैं, 50 प्लस y इक्वल टू 127, अगेन अल्टरनेट इंटीरियर है। Yes. यही तो है, ये थी एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको अलग से बताता हूँ, इनको भी देखिए करके। ये तो कर ही लिया आपने, सर 6th वाला 6 वाला, चलो अभी 6 वाला ले लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और है 6, मैंने कहा कि एक आपके लिए छोड़ दें तो 6 भी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन फिगर 6.33 ये है पी क्यू, फिर है ये आर एस, यदि एक ऐसे साइड ए बी से एक रे इंसिडेंट हो रही, ये ए ये बी, ये मिरर है, ये मिरर है। फिर क्या कहा, इस बी रिफ्लेक्ट होती है, ये बी सी चली जाती है, फिर रिफ्लेक्ट होती है सी डी की तरफ। अब क्या कहा, पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों दो मिरर हैं, एक दूसरे के पैरेलल है। मैं लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ। एन इंसिडेंट रे ए बी, एक ए बी रे इंसिडेंट होती है, स्ट्राइक करती है मिरर पे, ठीक है, पी क्यू एट बी, पी क्यू को बी पे स्ट्राइक की। फिर रिफ्लेक्टेड रे, फिर इससे रिफ्लेक्ट होती है पाथ बी सी की ओर, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। फिर इसको आर एस मिरर को जाके इंसिडेंट होती है सी पे, फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है सी डी की डायरेक्शन। प्रूव दैट ए बी और ये जो सी डी है ये पैरेलल है, ए बी और सी डी ये पैरेलल है।
तो थोड़ी सी हल्की सी फिजिक्स यूज होगी। क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर इंसिडेंट रे एंगल अल्फा बना रही है मिरर से, तो रिफ्लेक्टेड रे भी एंगल अल्फा ही बना रही है। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे मेक्स इक्वल एंगल फ्रॉम द मिरर। अब ये अल्फा है तो ये एंगल क्या होगा? ये भी अल्फा होगा। किससे बताओ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और ये अल्फा हुआ तो फिर से ये रे इंसिडेंट हो रही और ये रिफ्लेक्ट हो रही, अगेन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये भी अल्फा हो गया। अब इन दोनों रे को देखिए, इसको एक ये लाइन कट करे, ये एंगल कितना होगा? तीनों 180 होते तो 180 माइनस 12 का, और ऐसे ये कितना हो जाएगा? ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए। ये लाइन एक है और एक ये लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्सल कट कर इस तरह से कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो ये एंगल्स कौन से हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल। तो यही प्रूव करना है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। बना कर सकते हैं बिना बनाए, ये हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलो इस पे एक दो क्वेश्चन मैं कर रहा था कि और देख लेते हैं थोड़ी सी, और प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर इसके बाद 6.3 से रिलेटेड पॉइंट देखें। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, two parallel lines are intersected if two parallel lines are intersected by a transversal then prove that bisector of any pair of alternate interior angles are parallel. Alternate interior angles are parallel. ये क्वेश्चन दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल इन्हें कट कर, कोई भी दो पैरेलल लाइन थी, इसको एक ट्रांसवर्सल कट, ए बी सी डी ये कट कर रहा है, ई है। अब क्या करें इसके बाद की लैंग्वेज में, two parallel lines are intersected by a transversal, then prove that bisector of any pair of alternate angle। तो एक पेयर alternate interior angle का, ये alternate interior angle का एक पेयर है और एक इधर से ले सकते हैं, कोई भी एक पेयर लेना, इसको बाइसेक्टर, इसके बाइसेक्टर, ये एक बाइसेक्टर हो गया और ये दूसरा बाइसेक्टर। ये कह रहा है ये दोनों आपस में क्या होंगे? पैरेलल, ठीक है। ई एन एफ एन ये पैरेलल, आपने दोनों जगह लिख दिया। कहां दोनों? ई लिखा है,
ये लिखा है, Yes. ये हमें प्रूव करना है कि ये पैरेलल। AEF is equal to EFD. Half of AEF is equal to half of EFD. बाइसेक्टर है तो ये एंगल इक्वल है, ये दोनों इक्वल है आपस में, हाफ हाफ है, ये दोनों आपस में इक्वल है, हाफ हाफ है, और ये पूरा इक्वल था इंटीरियर एंगल से। एंगल AEF बराबर एंगल DEF था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अगर ये इक्वल है तो इसके हाफ भी इक्वल है, बाई 2 करोगे दोनों तरफ से, तो ये इनका बाई 2 ही है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है आपस में। बाइसेक्टर है ना, बाइसेक्ट करा है तो इक्वल, ये थीटा है तो ये थीटा है, ठीक है, ये अल्फा है तो ये अल्फा है, और थीटा और अल्फा आपस में बराबर है, क्योंकि 2 थीटा बराबर 2 अल्फा, तो थीटा बराबर भी क्या हो गया, अल्फा हो गया, है कि नहीं। Yes. अब ये इसके इक्वल हुआ, तो इन दो लाइंस को अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक ट्रांसवर्सल इसको कट कर रहा है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल। देयरफॉर EM इज पैरेलल टू FN। यही लिखा है इसमें। ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। थ्री पैरेलल लाइंस हैं, हाथ पे रखते हैं ऐसे यार, ये AB CD EF, these are parallel lines, AB is parallel to CD is parallel to EF, PQ is parallel to RS, angle RQD बराबर 25 and CQB is equal to 60। फाइंड एंगल QRS। बनाते हैं क्या क्या पॉइंट है, ये है RS, ये है Q, ये दिया है 25, ये है 60, ये है PQ, और कौन से पैरेलल है, RS। इसको थोड़ा पैरेलल बना लेते हैं, इसके पैरेलल PQ एंड RS पैरेलल, ये लिखा है। बनाइए, नोट करिए, और ये एंगल जो बताया QRS ये कैलकुलेट कीजिए, ये एंगल QRS क्या हो। वन 145 डिग्री। डायग्राम में थोड़ा सा और बेटर बना लेते हैं, लाइंस थोड़ी थोड़ी डिफरेंट सी दिखें। ऐसे डायग्राम कर लेते हैं इसका। ये PQ RS ये दोनों पैरेलल है, ये एंगल 60 है 25।
जिससे थोड़ा डिफरेंट दिखे, एक ही जैसी लाइन ना दिखे। ठीक है, अब एंगल क्यू आर एस कैलकुलेट करना है 145। वन फोर्टी 145 कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर जो ये सी क्यू पी 60 है, 60 तो सर वो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 120 120 हो जाएगा। 180 माइनस 60 120, ये पूरा कितना हो गया? 120 प्लस 145। अब ये लाइन पैरेलल आगे बढ़ा दें, ये पैरेलल, इनको ये एक ट्रांसवर्सल एक तरह से कट कर रहा है। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर। तो एंगल क्यू आर एस बराबर कितना होगा? 120 प्लस 25 145। ये आंसर। ऑप्शन देख लो, ये 60 था, ये पूरा था 180, तो इससे ये निकाल दिया 120 प्लस 25 145। इसको आगे एक्सटेंड करके देखा तो ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, तो एंगल क्यू आर एस कितना आ गया? 145। ठीक है, अलग मेथड था, बताओ क्वेश्चन में। तो जो CQP है सी क्यू P हाँ सर, तो सब P के ऊपर सर उसको G लगा दीजिएगा, E और F के बीच में। ये वाला पीछे यहाँ हाँ सर, तो सर CQG जो है ये 120 हो जाएगा क्योंकि पैरेलल है सी क्यू G जी। हाँ, नहीं ये तो वही है, सी क्यू जी तो यही होगा सर CQG। हाँ हाँ सर, एक सेकंड 60, तो वही ना थी। सर EGQ, हाँ EGQ सर, कंफ्यूज मत होना। ई जी क्यू हाँ हाँ जी। सर, 120 जाएगा। हाँ। सर अब EF और AB भी पैरेलल थे, तो फिर और QG और RS भी पैरेलल थे, तो सर वो ARS सर वो 120 हो जाएगा। ARS ये वाला, हाँ सर 120 हो जाएगा। ये एंगल 120 होगा। अब सर DQB DQR, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, हाँ सर, तो पैरेलल है, तो यहाँ पे लाइन कट की, उधर कैसे बताएंगे कि ये दोनों बराबर होंगे? सर क्योंकि GQ और RS पैरेलल है ना, और EF और AB पैरेलल है, हाँ पैरेलल तो है, तो सर तो पैरेलल है, तो अभी 120 हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, पैरेलल है, अभी आपको आगे वर्क करना पड़ेगा। ये 120, तो यहाँ पे ये वाला 120, तो इसके आगे ये 120, हाँ मतलब डायरेक्ट हाँ स्टेप्स ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, फिर सर DQR सर वो 25 डिग्री है। हाँ तो उधर हाँ तो सर ARQ भी 25 हो जाएगा सर, 25। तो कई मेथड हो जाते हैं, हाँ, और सब सही है अगर आप स्टेप बाय स्टेप सभी सही से लिख रहे हैं। तो नेक्स्ट है एक्सरसाइज 6.3 के पहले लाइन और एंगल में और बचा है थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल में दो ही पॉइंट है आपके सिलेबस में। एक ट्रायंगल, ये तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। प्रूव करना हो तो क्या करते हैं, किसी भी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के पैरेलल लाइन बना लेते हैं। ये एंगल बी है, तो ये एंगल भी बी हो जाएगा, और ये है सी, तो ये एंगल भी सी हो जाएगा, और ये एंगल ए, और ये तीनों का सम कितना होगा 180, तो ए प्लस बी प्लस सी 180 हो गया एक लाइन का। तो ए प्लस बी प्लस सी इंटीरियर एंगल ही से, तो उनका सम 180 आ गया। ऐसे करते हैं प्रूफ, बाकी लिखने में आप ठीक है, तो काफी देर तक लिख सकते हैं, तो उसको
पॉइंट्स लिख लेंगे। नेक्स्ट वन, सेकेंड ये है एक्सटीरियर एंगल, exterior angle of a triangle is equal to sum of opposite interior angles. Opposite interior angles. देखिए ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ये है एक्सटीरियर एंगल, ये इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर ए प्लस सी, ठीक है ना। अगर ये एंगल थीटा है तो ये इन दोनों थीटा बराबर ए प्लस बी, ये तो सी है, ये ए और ये बी है, तो क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 180 है और सी प्लस थीटा भी 180 होगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर सी प्लस थीटा हो जाएगा, सी कैंसिल होगा तो थीटा बराबर a प्लस बी आ जाएगा। ये जो एक्सटीरियर एंगल है अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। यही दो पॉइंट है ट्रायंगल में, ठीक है। लाइन एंड एंगल टॉपिक वाले ट्रायंगल, उसके बाद एक ट्रायंगल टॉपिक अलग से, इसकी एक्सरसाइज देखते हैं 6.3, उसके क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 6.3, तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, इन फिगर 6.39 ये फिगर बनाओ, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बनाया गया ये फर्स्ट वाला का ही फिगर, ये दिया है 135 डिग्री, ये है ट्रायंगल पी क्यू आर, ये एंगल दिया है 110 डिग्री, ये है पी, ये है एक्स, ठीक है। अब इसमें ये डायग्राम दिया है, फाइंड एंगल पी आर क्यू, कौन सा एंगल निकालना है, पी आर क्यू, 65 65 55 65 पक्का 65, yes ठीक है 65, 65 डिग्री क्या है ये 110, तो ये कितना एंगल हो जाएगा 180 माइनस 110 70, ये कितना हो जाएगा 45, और इन तीनों का सम 180, तो ये पी आर क्यू क्या होगा 180 माइनस 45 प्लस 70, 115 65, ये आंसर हो। बोले कोई दिक्कत है किसी भी स्टूडेंट को। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड है इन फिगर 6.4, ये डायग्राम है एक्स वाई जेड, ये एंगल है 62 डिग्री, यह है ओ, यह है पूरा 54 कंप्लीट है, 54 एक्स वाई जेड 54 है। ये क्या है वाई ओ जेड ओ बाइसेक्टर, वाई ओ एंड जेड ओ एंगल बाइसेक्टर, इन एंगल को बाइसेक्ट कर, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो क्या कैलकुलेट करना है, एंगल ओ जेड वाई एंड एंगल वाई ओ जेड, ठीक है। बताइए
बनाइए सभी लोग, सभी से बन जाएगा। इजी क्वेश्चन है। हाँ। और डेट शीट आ गई आप लोग की एनुअल की? एनुअल की रिक्वायर्ड तो प्री-एनुअल चल रहे हैं। मैथ्स का पेपर है 2 दिन बाद। 2 दिन बाद मैथ्स का, मंडे को। यस सर। तो मेरा तो मैथ्स का पहला पेपर था, तब आपने क्लास ही नहीं ली थी। वो भी तो प्री एनुअल ही था, ये भी प्री एनुअल है। एनुअल करेंगे, उसमें टाइम नहीं मिलेगा। उसमें टाइम नहीं मिलेगा। तो प्री-एनुअल के बाद मैक्सिमम 1 हफ्ते की छुट्टी होगी, उसको आने होगी। अच्छा, कार्तिक अभी नहीं स्टार्ट हुआ? नहीं, नोटिफिकेशन मेरा 2 फेब को यस मैं मैथ्स का। अभी प्री एनुअल एनुअल और कुशल देखो इसको करते हैं, इस एंगल को कैलकुलेट करेंगे, एंगल एक्स जेड वाई। एक्स जेड वाई क्या होगा? 180 माइनस, देखिए इन तीनों एंगल का सम 180, ये हो गया 62 प्लस 54। 180 माइनस 116 कितना हो गया? 64। इसका ये बाइसेक्टर है तो इसका हाफ होगा ये, तो एंगल वाई ओ वाई जेड ओ या ओ जेड वाई जो भी कर लीजिए, दैट विल बी हाफ हाफ 64। कितना बन गया? ऐसे ये एंगल कितना हो जाएगा? 27, इसका 54 का हाफ। अब बचा ये एंगल, तो अब इन तीनों एंगल का सम 180। तो एंगल वाई ओ जेड जो है 180 माइनस 27 प्लस 32 करो, कितना हो गया? 59। कितना आ गया? 121 डिग्री। ठीक है सर, नोट करें। ये कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताएंगे। थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। डी सी ई, ये एंगल है 53, ये एंगल है 35, ये है ए बी। ए बी पैरेलल टू डी, ए बी डी ई के पैरेलल, ये दिया है। और क्या करें? बी ए सी 35 ये दिया, फाइंड एंगल डी सी ई। ये एंगल कैलकुलेट करें, एंगल डी सी ई 92 92। देखो बहुत ही आसान है, बाकी लिखने का तरीका तो आपको पता ही है, तो उससे आप एक्सप्लेन करके लिखें स्कूल की एग्जाम में। ये 35 है तो ये एंगल क्या होगा? 35 होगा कोइंसिडेंट, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। और ये ठीक है, सॉरी हाँ, तो एंगल DEC, DEC कितना हुआ? एंगल EAB 35 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये बराबर हो गए। अब ये एंगल कैलकुलेट करना है, ये आगे 35, इन तीनों का सम 180, तो एंगल DCE कितना हो गया? 180 माइनस 53 प्लस 35, 88, that is 92 degree. Okay. Question number 4, 6.42 डायग्राम देखते हैं क्या डायग्राम आगे बना हुआ है। यह डायग्राम R S, ये है P Q Q ज्वाइन करिए, ये है P, ये एंगल है 75 डिग्री, ये है 95 डिग्री, और ये एंगल है 40 डिग्री। ठीक है, ये डायग्राम बना हुआ। अब क्या कहा? लाइन PQ के साथ
इंटरसेक्टर टी, ये शायद वैल्यू नहीं है, बस कैलकुलेट क्या करना है, एंगल एस क्यू टी, एंगल एस क्यू टी, तो मैं क्वेश्चन बोलना क्या होगा सर को? एस क्यू टी, ठीक है ना। सर एनसीईआरटी तो बहुत बार सॉल्व कर रखी है। हाँ तो मैं कुछ क्वेश्चन याद कुछ है अलग भी कर लेंगे, लेकिन सभी लोग कर ले, अभी एग्जाम का टाइम है तो, है कि नहीं? नहीं तो पहले तो हम लोगों ने अलग डिफरेंट क्वेश्चंस किए थे। एस क्यू टी ये कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, इस एंगल को कैलकुलेट करना है, तो 180 माइनस 95 प्लस 40 135, ये आ गया 45, ये 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा। अब ये एंगल निकालना है, तो ये आ गया 180 माइनस 45 प्लस 75 120, 180 माइनस 120 60 डिग्री। वहाँ से सबको पता होता है, पहले सबको क्वेश्चन बोलने दिया करते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, पहला में एस टी, मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, जो है क्वेश्चन एज इट इज वही डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे पी, ये है क्यू, ये है पॉइंट आर, इसको ज्वाइन किया गया है एस से, ये है वाई, ये एक्स, ये दिया है 28 डिग्री, ये है एंगल 90 डिग्री, ये है 65। इस डायग्राम में पी क्यू पी एस के परपेंडिकुलर, पी क्यू पी एस के परपेंडिकुलर है, पी क्यू एस आर पैरेलल है, पी क्यू और एस आर पैरेलल है, एस क्यू आर 28, पी क्यू आर टी क्यू आर टी क्यू आर टी क्यू आर टी 65 है, find the value of x and y, x और y लिखा गया, x and y निकाला, ठीक, X 37 सर, X to 37 y है सर, 63 53, ठीक। x है 37, y है 53, देखिए ये पी क्यू टी पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों बराबर होंगे, तो x प्लस 28 इक्वल टू 65, तो x बराबर 37, और इस ट्रायंगल में इन तीनों का सम 180, तो x प्लस वाई प्लस 90 डिग्री बराबर 180, तो y बराबर क्या हो गया, 180 माइनस 90, 90 माइनस x, x 37, that is 53 degree. ठीक है, right? Last question, question number 6. ये कर लेते हैं कंप्लीट। Question number 6. ठीक है, Q R S P R Q P, ये आर की लाइन, ठीक है, ये डायग्राम बना हुआ है, लिखा है साइड क्यू आर, साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल प्रोड्यूस टू एस, डायग्राम में दिया हुआ है एक बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर, बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर एंड पी आर एस, ये दोनों बाइसेक्टर हैं, ये क्यू टी और आर टी इन एंगल्स के बाइसेक्टर हैं, ये एंगल्स के बाइसेक्टर हैं, तो हमें कहा प्रूव दैट एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर, प्रूव दैट, पीडी मतलब प्रूव दैट, क्यू पी आर ये जो एंगल होगा ये होगा हाफ ऑफ क्यू पी आर,
क्यू पी आर इसका सुनो ये लास्ट है, फिर नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे कल। कौन सा पढ़ना है बेटा? और कल कोई भी कराओ। QTR is equal to half of angle QPR. अज्यूम कर लेते हैं ये x है, ये x है, ये y है, ये y है, ठीक है। इसको ले लेते हैं z। ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है इस पूरे में। तो 2y बराबर कितना होगा? 2x प्लस z, ये बना। इसको W ले लेते हैं सर। इस ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल हुआ y, तो x प्लस W बराबर कितना होगा? y। हमें W और Z में रिलेशन चाहिए क्या? तो यहाँ y की वैल्यू रख देते हैं कितनी? 2x प्लस W बराबर 2x प्लस Z, लिख सकते हैं? बोलो y की वैल्यू यहाँ रख दें, x प्लस W यस मल्टीप्लाई करोगे 2x प्लस 2W बराबर 2x प्लस Z, 2x कैंसिल, तो W बराबर 1/2Z। ये प्रूव करना है। यस बोलिए कोई प्रॉब्लम समझना किसी भी स्टूडेंट को?